अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में कर्नल सैयद अकबर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे अहम तरीन मामलात के ऊपर। तीन मामलात हैं। जोरान ममदानी की जो जीत है उसकी वजह से न्यूयॉर्क से लेके इस वक्त लाहौर और कराची तक गूंज है, पूरे पाकिस्तानी मीडिया पे उसकी बात हो रही है। उसके अलावा कमांडर अहमद जवाद वेटरन है, उनके बारे में बात करेंगे। उनको पीका लॉज के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और पाकिस्तान में एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी को एक दफा फिर जेर अताब लाया जा रहा है हक और सच बोलने के ऊपर। उसके अलावा एक जीएचक्यू के अंदर प्लान बनाया जा रहा है कि जनाब नए जर्नल, जहां पे मेजर जनरल बैठे हैं वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल बैठाएं, क्योंकि पूरे का पूरा निजाम लपेटना है। निजाम लपेटने के प्रोग्राम पूरे, नए जर्नल बनाने के प्रोग्राम में उनके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ डॉलर कहीं से नहीं आ रहा और डॉलर के लिए गजा में फौज भेजना चाहते हैं और इसराइल इनकी जो है वो ऐसे भगो भगो के इनकी मजाक उड़ा रहे हैं, इनको किराए के फौजी बोल रहे हैं, मर्सनरीज बोल रहे हैं। उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कर्नल सैयद अकबर हुसैन को खुशामदीद कहते हैं और सबसे पूछते हैं कि जोरान ममदानी की जीत जो है वो क्या, सुना है न्यूयॉर्क से फैशन चलता है, कराची आता है, फिर लाहौर जाता है, फिर पिंडी जाता है, क्या फैशन की तरह जो ये वेव है फ्रीडम की, ये भी न्यूयॉर्क से इस्लामाबाद पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी? वेलकम कर्नल सैयद अकबर हुसैन सर। जी, अस्सलाम वालेकुम आदिल। पाकिस्तानियों को सलाम, पाकिस्तान के शोहदा, उनकी फैमिलीज़ को बहुत सलाम और फिर उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएँ। तो ये आपने बड़ा सही पॉइंट आउट किया और नेचुरली इट्स नॉट अ 48 आवर न्यूज़ साइकिल जो कि ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क के मेयर के लिए मुंतखब होना है, ये एक संग मील है। ये अमेरिकन हिस्ट्री में एक मुसलमान और जो डंके की चोट के ऊपर मुसलमान, जिसको कोई एक कॉम्प्लेक्स नहीं है एक इस सोसाइटी की लीडरशिप के हिस्से में रहते हुए अमेरिकन वहाँ पर वो अपोलोजेटिक नहीं है कि उसके जो हैं वो जी सर, बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं है, ओपनली बिल्कुल आज बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बड़ी एक नुमायाँ चीज़ है कि जो आपकी यंग जनरेशन है, जो नए लोग हैं, जो अपनी 30 इयर्स में हैं, 20 इयर्स में हैं, ये लोग जो है ना, ये शुगर कोट लोग नहीं हैं, ये बड़ी सीधी-सीधी बात करते हैं। और कुछ आंसर जो है वो आप देखेंगे कि ये एक सियासी सोच समझ लें और इसके पीछे जो अभी आपको एक तब्दीली अवाम में नज़र आ रही है, जो कि मुख्तलिफ ममालिक में, वो आपके सामने बहुत नुमायाँ है। अच्छा, इसके मतलब सर अंदर बांग्लादेश में भी नौजवानों की वजह से ट्रू, जो है इस वक्त ट्रू, चेंज आई है। ट्रू। हमारा भी जो मेन ऑडियंस है वो 15 से 35 साल के दरमियान में है और यहाँ भी न्यूयॉर्क में भी नौजवानों की वजह से और ओपनली जो है वो चैलेंज करके मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रंप की पूरी ताकत जो है वो नाकाम हो गई है। एलन मस्क ने भी बड़ी बातें की, लेकिन वो सब के सब नाकाम हो गए हिराने में। अवाम की जीत है, बिल्कुल सर। और इसके अंदर आप ये देखिए ना कि वो तो एक अलामती तौर पे ट्रम्प का नाम चल रहा है ना, लेकिन इसके पीछे जो ओलिगार्की है, इसके पीछे ओलिगार्की का मतलब जो अमीर तरीन लोग हैं सर। अरब जी सर। तो ये जो एक डायनेस्टिक और एक ओलिगार्क सिस्टम के तहत जो ग्लोबल या बहुत हाई लेवल पॉलिटिक्स चल रही है ना, उसके अंदर आकर ये जो ज़ोरान ममदानी का मुंतखब होना है, ये एक संग मील की हैसियत रखता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत साफ तरीके से नज़र आ रहा है कि अवाम ने अपनी ताकत से और किस ताकत से, वोट की ताकत से अपने लिए जो है वो एक लीडरशिप का इंतखाब किया है, जो कि सर तोड़ कोशिश के बावजूद यहाँ पे तो यही था ना, अगर पाकिस्तान होता तो जनाब उसके ऊपर जो है वो हर तरह की जो स्टेट टेररिज्म है वो थोप देते। लेकिन यहाँ पर फिर भी अभी भी हर हालत में जो एक लॉ, रूल ऑफ लॉ, फिर उसके बाद जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, उसका जो एक एक हिस्सा है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ज़ोरान ममदानी जो है वो इस चीज़ में कामयाब हुए। बहुत इनका इनफरादी, लेकिन इनके साथ जो लोग जुड़े थे, सोचें कि 1 लाख बंदा जो है वो विदिन 6 मंथ्स इसके साथ एज़ अ वॉलंटियर मिल गया। 1 लाख बंदे का मतलब ये है कि कोई 10 डिवीज़न से ऊपर लोग, ठीक है जी? ये आपकी 3 कोरें हैं। फौजी लिहाज से अगर आप देखा जाए। और ये लोग ऐसे हैं जो कमिटेड लोग हैं। ये वो लोग नहीं है जो पैसे के ऊपर आकर तो आपके काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ इन लोगों ने एक अच्छा, इसके अंदर अभी जो चीज़ समझने की है वो ये है कि देखें
अमेरिका को तवाज़ुन में आना और बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है पूरी दुनिया के लिए। अमेरिका जो है कैन नॉट अफोर्ड टू बी इन एन इम्बैलेंस। अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड कि यहाँ पे खाना-जंगी शुरू हो जाए। अमेरिका जो है वो नहीं, ये बहुत बड़ा मेल्टिंग पॉट है दुनिया का। यहाँ पे लोग, कोई ऐसे लोग नहीं हैं सिवाय जो कि नेटिव अमेरिकन्स हैं, जो कि यहाँ पर मतलब बहुत पहले से, आज से 1000 2000 साल से यहाँ पे अगर हैं तो हैं, लेकिन पिछले 500 सालों के अंदर जितने भी लोग आए हैं वो बाहर से आए हैं, ठीक है ना? हम्म, इवन हम्म, जो अपने आप को मतलब है सफ़ेद फ़ार्म अमरीकी कहते हैं, वो भी कहीं न कहीं से बाहर से आए। आप ये देखें कि इस वक़्त अगर प्रेज़िडेंट और वाइस प्रेज़िडेंट अमेरिका के खड़े होते हैं, तो उनकी जो शरीक-ए-हयात हैं, वो दोनों इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है जी? जी जी और जो ज़ोहरान ममदानी ने पहले तो पूरा ये इलेक्शन एक 3 बुनियादी चीज़ों के ऊपर, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, कि लोगों में इतनी सकत हो कि वो अपनी ज़िंदगी जो है, वो उनके पास इतने वसाइल हों कि वो ज़िंदगी गुज़ार सकते हों। फिर उन्होंने जो है, जो बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं कि अपने काम पे जाना-आना उनके लिए सहूलत हो। और फिर अगर एक ख़ानदान ने, जो कि बीवी भी काम कर रही है और फिर उसके बाद शौहर भी काम कर रहा है, तो पीछे बच्चों को कौन सँभालेगा? तो वो जो यूनिवर्सल चाइल्ड केयर है, हमारे तो बच्चे गली में चले जाते हैं। हम्म, तो इन 3 बुनियादी चीज़ों के ऊपर जो जिस सोच के साथ और जिस तरीके से ज़ोहरान ने अपनी मूवमेंट चलाई, फिर उसके साथ इनमें जो चीज़ें पिरोई गईं, और जो फिर आकर आपने अगर उनकी विक्ट्री स्पीच सुनी हो कल रात की, वो बड़ी धुआँधार स्पीच थी। वो सिर्फ़ ये नहीं है कि वो एंटी ट्रम्प थी, वो एक सोच के मुखालिफ, एक नए नज़रिए, एक नए सियासी नज़रिए की जो है ना, वो उन्होंने आमद का और एक उसका जो इज़हार किया, वो बड़ा समझने वाला है। हम्म, और फिर अपने शहर के मुताबिक, जिस तरीके से ज़ोरान ममदानी ने कहा कि यार ये शहर जो है ये इमिग्रेंट्स ने बनाया है, और हम्म, ये इमिग्रेंट्स के लिए बना है, और अभी जाकर एक इमिग्रेंट जो है वो डंके की चोट के ऊपर इसको लीड भी करेगा। ठीक है जी? बिल्कुल तो बिल्कुल और फिर उसके अलावा इसके अंदर जिस तरीके से मुसलमानों को, या इस्लामोफोबिया वाली जो एक एक इसके अंदर एलिमेंट है, उसको बड़ा डायरेक्टली हैंडल किया है, कि उसे कहा जी यार कि यहाँ के जी बिल्कुल सर, उसने डंके की चोट के ऊपर बात की है। उसने कहा इस्लामोफोबिया के ऊपर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये बात उसने अपनी विक्ट्री स्टेज स्पीच के हाँ, अंदर की है। जी और इसके अंदर जो है वो ये नहीं है कि अगर एक मुसलमान लीडर जो है वो जाके इतनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पे बैठ गया, तो वो पहला काम ये करेगा कि जिहाद शुरू कर देगा या शरियत का निज़ाम शुरू कर देगा। वो इस एनवायरनमेंट में देखते हुए भाँत-भाँत के लोग जो आए हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं और मुख्तलिफ रिलिजन्स के लोग हैं। जी चाहे वो ज्यूज़ हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो जिस मर्ज़ी मज़हब से उनका ताल्लुक हो, तो वो इतना बड़ा एक अलामती शहर है न्यूयॉर्क का, कि वो उसको एक बड़े ओपन तरीके से चलाना चाहता है। तो जिसकी तरह वो ये सारी चीज़ हुई है, हम लोग तो बहुत एक दफ़ा दोबारा जो है वो इस यकीन के साथ इस मुल्क में, अमेरिका में अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही एक समझें कि इस मज़बूत सोच के साथ गुज़ारते हैं कि यार यहाँ पे थुक-थुगड़ी वाला निज़ाम नहीं है। यहाँ सर पे जो है ना सर अगर बादशाहत अगर जी। अमेरिका में अगर अमेरिका में यही लीडरशिप जो है ये टॉप के ऊपर आ जाती है, नौजवान लीडरशिप और फर्स्ट टाइमर्स हैं, तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अमेरिका के सर के ऊपर, सदर ट्रंप के सर के ऊपर फील्ड मार्शल ने जो इस वक्त पाकिस्तानियों के ऊपर अजाब मुसल्लत हुआ है पूरे का पूरा, क्या उनसे जान छूट सकती है? चांसेस हैं? देखिए आप इसको इस तरह देखें कि आप तो लीडरशिप की बात कर रहे हैं ना, कि ये लीडरशिप ऊपर आके और पावर में और सारा कुछ आ जाए। ये लीडरशिप से ऊपर वाला लेवल, ये सोच की बात है, ठीक है ना जी? अभी अगर अमेरिका के अंदर की जो सियासी कैफ़ियत है, वो इस बुनियाद पे चले कि जनाब वो जो नीचे के लोग हैं, जो $20 $30 घंटे के कमाते हैं, और जो एक बंदा जो है, वो घंटे का जो है लाखों जी जी जिस तरह पूरे का पूरा डॉलर वाली न्यूयॉर्क जो है सोच है। वो कहता है, ट्रंप को भी चैलेंज किया उसने कि यार आप लोग जो पूरी दुनिया का नहीं, निजाम है। नहीं, वो ये है कि जी जो ऊपर बैठा हुआ है, वो नीचे वालों को आपस में लड़ा के ना, हम्म, $20-30 वाले लोगों को लड़ा के, और अपना जो है हम्म, फुदू सेट कर ही जा रहा है। ये चीज़ हम्म, जो है, ये इसको रोकना है। और डिवाइड एंड ये रूल। जी, और इसमें आखिरी बात मेरे ख्याल में फिर बहुत लंबी हो जाएगी। इसको आप इस तरीके से देखें कि ये मूवमेंट जो है, ख़ास तौर पे बर्नी सैंडर्स के रहनुमाई में पिछले कोई 50 सालों से चल रही है। और इस वक़्त ये बिल्कुल सिर्फ़ एक ट्रांज़िशन है कि उस सोच के लिए आपको एक नौजवान लीडरशिप जो है, वो मिल गई है।
ये आगे किस तरह चलती है तो आप लोग अभी देखेंगे। और इसके साथ-साथ और भी बड़ी अहम इस वक़्त इलेक्शंस थे जो कि अमेरिका में हुए, और ख़ास तौर पे जिस तरह हम लोग वर्जीनिया में रहते हैं, और वर्जीनिया का बहुत असर है वाशिंगटन डीसी के ऊपर, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जो हुकूमत की मुलाज़मत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इधर वर्जीनिया में रहते हैं। तो जो इस वक़्त मकामी तौर के ऊपर जिस तरह गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, जिस तरीके हम्म, से पॉलिटिक्स चल रही हैं, उसका भी बहुत Such इफ़ेक्ट an आया है। हम्म, उसका सर। भी एक बहुत बड़ा असर आया है कि लोगों ने जो इस वक़्त हुकूमत या जो पार्टी पावर में है, उसको उन्होंने पार्टी लाइन्स के ऊपर जो है वो बिल्कुल रबड़ कर दिया है। और ये हम्म। आप अभी अगले साल फिर जो मिड टर्म इलेक्शंस आएँगे, उसके अंदर इसके बड़े वाज़ेह असरात देखेंगे। अच्छा, जबरदस्त हो गया सर, और उम्मीद है कि ये एक फ्लो आएगा पाकिस्तान के अंदर भी, नौजवान जो हैं वो उठेंगे जिस तरह वोट की ताकत से और सिर्फ अपनी अल्फाज की ताकत से ये तब्दीली आई है। और जिस तरह यहाँ पे किया जा रहा है, समी हमदी को उठा के ले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कह रहे थे वो कल्चर खत्म हो गया, जो भी कहना चाह रहे थे इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन तक कहा जा रहा है, हिजाब जो पहने हुए इनको सबको डिपोर्ट कर दो। लेकिन लोगों ने वोट की ताकत से, नौजवानों ने जो है वो बाजी पलट दी है और अपनी अल्फाज की ताकत से बाजी पलट दी है। तो बाजी पलटी जा सकती है, ये एक मिसाल है, इसमें कोई शक नहीं है। एक तरफ तो ये मिसाल है सर, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो है वो कमांडर अहमद जवाद साहब जो है वो अहमद जवाद जो है वो उनको पीका लॉज के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने इसके ऊपर जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू लिया तो अनऑफिशियली लोग बात करते हैं, खुल के तो बात नहीं करते। वो कहते हैं जी कि इनका पार्टी बड़ी क्लियर थी और ये पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो रिटायरमेंट के इतने सालों बाद भी अगर वो अपनी मर्जी से वोट देने जो भी नहीं है, तो ये सिर्फ इस वक्त कमांडर अहमद जवाद के खिलाफ जो है वो ये क्रैकडाउन नहीं है, बल्कि ये इससे पहले जल अमजद शोएब को भी निशाना बनाया गया। मेरा और आपका गायबाना कोर्ट मार्शल कर दिया गया, 14-14 साल सजा सुना दी गई। मेरे पीछे तो लंदन तक ये लोग पहुंचे, मुकदमे शुकदमे अलहदा, दहशतगर्दी के मुकदमे अलहदा, यहाँ पे पूरा रोना धोना फुल फ्लेज प्रोग्राम आज दिन तक चल रहा है। लेकिन इतना शदीद ये डरते हैं, नए कवानीन बनाए गए हैं कि रिटायर्ड अफसर भी पाकिस्तान जो है वो एनओसी पाकिस्तान छोड़े बगैर, अब पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए उनको एनओसी चाहिए। और अगर वो कोई अपनी आजादी इजहार राय करेंगे तो उनसे तमाम बेनिफिट्स छीन लिए जाएंगे। इतना बड़ा ये जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, किस चीज का खौफ है सर मौजूदा फौजी जर्नलों को? जरा और अहमद जवाद के ऊपर भी बात करते हैं। उनके दोस्त भी बहुत है, सज्जन भी बहुत है, दुश्मन भी बहुत है। आपको पता है मैं किनकी बात कर रहा हूँ, मिलिट्री वेटरन कम्युनिटी के अंदर ही। तो क्या आपके पास खबर है, क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? जो क्रैकडाउन हो रहा है वेटरन्स के ऊपर आवाजें हक बुलंद करने के लिए, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर की वजह से हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या आपके कमेंट्स हैं सर? देखिए, अहमद जवाद साहब को मैं पिछले 15 कम सालों से जानता हूँ, और इनकी भी जो एक ट्रैजेक्टरी है वो बड़ी ही, आई वुड से कि इंस्पायरिंग कहना चाहिए है। अहमद जवाद जो हैं, अपने खर्चे पर, अपनी काबिलियत के ऊपर इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है, बहुत सिंपल आदमी हैं, और इन्होंने जो एक क्योंकि बहुत ही स्किल्ड आदमी थे, फ़ौज के अंदर भी या जो नेवी में थे ये, तो वहाँ पर भी इनके पास एक स्किल सेट था। और इन्होंने भी बहुत जल्दी मिलिट्री को इसलिए छोड़ दिया कि ये समझते थे कि वहाँ पर बहुत घुटन और बहुत जिस किस्म के वहाँ पे एक समझें कि कवानीन या एक माहौल है, उसमें ये फिट नहीं होते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने जो है कोई पलट के नेवी के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर या कोई और ऐसी चीज़, वो उन्होंने सिर्फ़ अपने आप का एक जो राह थी वो दूसरी मुंतखब कर ली। और फिर इन्होंने आके बिज़नेस की दुनिया में, और फिर उसके अलावा खुद ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के जो शुरू-शुरू के लोग हैं पाकिस्तान के, उनमें ये जी। सर-ए-फ़हरिस्त हैं। ये इन्होंने काफ़ी अरसे ये एक जर्मन कंपनी होती थी, रोडेन श्वार्ट्ज़, उसके कंट्री बॉस भी थे, और इन्होंने बहुत जी बिल्कुल सर, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, वो मुझे भी फॉलो करते थे। और ऐसी सो बहुत सख्त, जी, बड़ा और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उन्होंने उनका, है राइट, बल्कि तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन्होंने व्यू है। इमरान खान के साथ बहुत पहले से जो है वो इस तहरीक में शामिल रहे कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जहाँ पर इस किस्म के लोग हैं कि जो जो जी, बिल्कुल सर। ये उनका प्रोफाइल हम आपको दिखा रहे हैं कि इमरान खान के साथ बैठे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इमरान खान को सपोर्ट भी करते हैं, खुल के इमरान खान की हमायत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इनके ऊपर पीका लॉज़ के तहत मुकदमा बनाया गया था, ज़मानत के ऊपर थे। इनकी ज़मानत जो है वो ज़ब्त की गई और ज़मानत ज़ब्त करके इनको गिरफ्तार किया गया है।
अब इसमें तो कोई शक नहीं है, और मजीद इसके जाती तौर के ऊपर कर्नल अकबर की जाती मुलाकात भी है, वो आपको मजीद तफसील इसके ऊपर बताएंगे, और हम फिर आखिरी टॉपिक के ऊपर कर्नल अकबर सर अहमद जवाद के ऊपर फाइनल कमेंट्स दीजिए, फिर असल टॉपिक जो फाइनल टॉपिक है उसके ऊपर आते हाँ हैं, जो जी, इस वक्त तो इन्होंने जो खाने मैं मिल कह रही रहा था है। जी, मैंने कहा कि इन्होंने इस तहरीक के साथ जो कि इमरान खान ने लीड की हुई है शुरू से पेवस्तर है, और फिर 2022 तक आते-आते 2021 के आखिर में इन्होंने जब इमरान खान ने अपनी सारी जो एक स्ट्रक्चर था पार्टी का तोड़ा, तो उस वक़्त इन्होंने इवन इमरान खान से अपना जो ताल्लुक था या उनकी सियासी सोच से जिनका ताल्लुक था, उससे थोड़ी देर के लिए एक पॉज़ ले लिया। और उसके बाद ये एक चीज़ है कि जब उन्होंने उससे पीछे हटे, तो इनने जाके इधर मैं देखता हूँ कि ये दूसरी साइड क्या है। तो कुछ अरसे के लिए इन्होंने नवाज़ शरीफ वगैरह पार्टी और ये शहबाज शरीफ वगैरह के साथ भी काफ़ी डीप इंटरैक्शन किया, लेकिन जब दोनों साइडें इन्होंने अच्छी तरीके से देख लीं, तो और कोई इन्होंने सोच नहीं थी इनकी कि ये इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ की जो तहरीक है उसके साथ ये जुड़े रहे। तो अभी ज़ाहिर है कि वो काफ़ी सोशल मीडिया पे और वैसे एक्टिव रहे, तो फिर जो वहाँ की फ़स्तायत और जो जिस तरह का निज़ाम है वहाँ पे, तो उन्होंने आकर अभी बगैर किसी कानून को मलूज़ खातिर रखते हुए इनको पकड़ के तो अभी फ़िलहाल ज़ेरे हिरासत रखा है। तो अल्लाह करे कि इसके अंदर कोई और ऐसी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ ना सर हो। एक छोटी सी बात और, कि इस वक्त बड़ा सवेयर मिलिट्री इंटेलिजेंस की क्लियरेंस जो है वो लेनी पड़ती है। अब रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी, पहले हम रिटायर्ड ऑफिसर कार्ड दिखा के पाकिस्तान से बाहर जाया जा सकता था, अब उनको भी एमआई डायरेक्टरेट की मिलिट्री इंटेलिजेंस की क्लियरेंस चाहिए होती है। रिटायर्ड ऑफिसर को, सर्विंग को तो हमेशा से चाहिए होती थी। इतना ज्यादा क्रैकडाउन जो है, इतना ज्यादा जो खौफ है, वो किस बात की निशानदेही करता है सर? देखें इनके हाथ-पाँव फूले हुए हैं। ये जितना इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे, उतना ही टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहेगा और बढ़ रहा है। ये इन्होंने वक़्ती तौर के ऊपर ऑप्टिक्स और प्रोपेगेंडा और स्टेट रिसोर्सेज़ इस्तेमाल करके एक बहुत ही क्या बोलना चाहिए न एक 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 वक़्ती तौर के ऊपर जो तासुर देने की कोशिश की है, ये हम्म, वक़्त के पैराए में नहीं ठहरने लगा। ठीक है ना जी? हम्म, ठीक और ये आप ठीक। देखेंगे कि ये जिस तरीके से लोगों को दबाते जाएँगे, उसी तरह लोग ऊपर आते जाएँगे और ये हम्म। इंशाल्लाह वक़्त की बात है। उसके बाद खुदा ही हाफ़िज़ है इनका। अच्छा सर, जो इस वक्त ताजा तरीन फौजी ग्रेप पॉइंट से खबर है वो ये है कि जनाब जीएचक्यू के अंदर बस है, जो हमारे पास खबर पहुंची है, दोस्त यार ये कह रहे हैं कि जनाब ब्रास जो है वो ऊपर टॉप के ऊपर फील्ड मार्शल साहब जो हैं, और उनके खास तौर पे करीबी जो लोग हैं, डीजीएमआई शमआई, वो लोग प्लानिंग ये कर रहे हैं कि जनाब जीएचक्यू में मजीद जनरल्स को लगाया जाए, कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज किया जाए, क्योंकि पूरे का पूरा निजाम ही लपेटना है। तो ये कहते हैं हमें जनरल ज्यादा चाहिए। जनरल स्टाफ ब्रांच जो है, जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ उसको हेड करते हैं, और उसमें करंटली आपको पता ही है मेजर जनरल है, जो डीजीएमओ है, डीजीएमआई है, वीसीजीएस अल्फा है, वीसीजीएस ब्रेवो है, डीजीपीएस है, डीजीडब्ल्यूएनई है। ये तीनों को, और इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है ये पावरफुल पोजीशंस हैं, और माल पानी भी उसी हिसाब से अपना लेते हैं वहां पे। तो इनको लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह आर्म्स ब्रांच में, एजुटेंट जनरल ब्रांच में और एमएस ब्रांच में भी मजीद 3 स्टार रैंक्स के जनरल लगाना चाहते हैं और पूरा निजाम लपेटना चाहते हैं। और दूसरी तरफ से डॉलर इनको कहीं से नहीं आ रहा है। यूएन मिशन पे पहले थोड़ा बहुत आ रहा है, जो आ रहा है, उसके अलावा ये पूरी की पूरी जो इनका पूरे का पूरा प्लान है सेंटकॉम से अप्रूवल, वो बेस करता है जनाब के जाके इसराइल के अंदर, गजा के अंदर डिप्लॉयमेंट हो। गजा के अंदर फौज इनको सुना रहे हैं, वो इनका खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। आप ये देखिए सर, दिस इज जोक गोइंग ऑन ना। इनको कोई शर्म हया भी नहीं आती। ये मुसाद कमेंट्री उनका जो है, आगे से कोई प्रॉक्सी अकाउंट किया है, वो कहता है सीरियस क्वेश्चन, हम क्यों कोई पैसे दें भाई पाकिस्तानियों को, इनको बाकियों को आने के लिए? और अगर पैसे वाकई लेना चाहते हैं तो ये पीस कीपिंग के लिए थोड़ी आना चाहते हैं। ये तो मर्सनरीज है, किराए के फौजी हैं, किराए के फौज के तौर के ऊपर आना चाहते हैं। मजाक उड़ाया जा रहा है सर। और पाकिस्तानी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है जी कि $1000 ये मांग रहे हैं, वो $100 दे रहे हैं। सर इतनी बेइज्जती, इतनी बेशर्मी, इतनी बेहयाई। आप देखें, यही मुसाद कमेंट्री जो है ये मजीद क्या कहती है जनाब, ये कहती है कि पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान की 10,000 फी फौजी मांग रहे हैं। $10,000, सॉरी, हजार में कह रहा था, $10,000 फी फौजी मांग रहे हैं। और इजराइल जो है वो सिर्फ $100 फी फौजी ऑफर कर रहा है। 10,000 की डिमांड, फी फौजी, $100 फौजी डिमांड किया जा रहा है। सर इतनी बेइज्जती, बेशर्मी, और ऊपर से 3 स्टार जर्नैलों का मजीद ये बहाने लगाना चाहते हैं। एक 3 स्टार का जो पैकेज है वो 5-6-7 अरब रुपए का पैकेज है, $multi-million का पैकेज है उनका। वो कौन पूरा करेगा? ये जो प्लान बन रहा है और ये जो बेइज्जती हो रही है,
इसके ऊपर आपके वो कमेंट सर प्लीज। ये भी वो मंसूबा है जनाब जो नॉन स्टार्टर है, और ये देख लें ये जो आपने अभी फ्लैश कर रहे हैं वहां पर। सो इफ दे वांट टू सेल देमसेल्व्स, दे वांट टू सेल द कंट्री, दे कैन नॉट। अभी देखिए ना कि जितना आप अपने आप को बेचेंगे, आप कहते हैं कि जी अभी बेच देते हैं, कल दोबारा वापस खरीद लेंगे। तो ये तो आप अगर अपने आप को गिरवी रखना चाहते हैं तो उसकी भी एक लिमिट होती है ना, वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है। मेरे ख्याल में इनका टाइम आ गया है कि अभी भी इनके पास है कि ये इसको रबड़ करें, फॉर्म 47 वाली हुकूमत जो है उसको फारिग करें, और जो एक्चुअल आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको चलने दें, जिस सर वो तरीके से। 27वीं तरमीम करके सदर बनने के प्लान के अंदर हाँ, बैठा हुआ, 27वीं में नहीं तो 28वीं करना चाहता है, मजीद जनरल बना रहा है, तो किधर सर इस तरह जाएगा? नहीं और नहीं ये जाएगा तो नहीं, लेकिन यही हो देखें रही ना, है जो जब आपके सामने है। तो ये जब तक नहीं करेंगे तो इनके ये जो शेख चिल्ली के प्लान्स हैं कि जी आप जो है वो 15 20 या 50 एक लेफ्टिनेंट जनरल और बना दें, तो आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई कोई हासिल होगा जी। ठीक है सर, हासिल वसूल तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको हिस्ट्री क्या बताती है कि जब भी किसी जर्नैल ने अयूब खान को चाहिए थी 10 साल इक़्तिदार चाहिए था, उसने अमेरिका के साथ सीटो सेंटो किया, उसको मिल गई बाकायदा तौर के ऊपर कोल्ड वॉर मिल गई। जनरल ज़ियाउल हक को अफगान जहाज मिल गया, और उसके बाद मुशर्रफ को वॉर एंड टेरर मिल गई। क्या फाइनल क्वेश्चन, आसिम मुनीर को कोई जंग मिलेगी या वो खुद बना सकता है जंग? वो इस पोजीशन में है जिस तरह अफगानिस्तान से पंगा करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया से तो करने की इसकी जरूरत नहीं है। क्या लगता है आपको सर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इसका जो ड्रॉप सीन है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत करीब पहुंचा हुआ है। थोड़ा हौसला रखें, अगले 6 महीने साल एक देखें, और ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मनहूस आदमी है, इसकी नहूसत का साया आपके ऊपर जो है जब तक रहेगा उसी वक्त तक पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज जो है वो मैंने एक सर्वे करवाया सर, और मैंने आज वो सर्वे बताया भी है। यकीन कीजिए मुझे इतना शदीद अफसोस हुआ उस सर्वे की रिपोर्ट देख के। मैंने बड़ा सादा सा सवाल पूछा, अजीजा नेमन, मैंने सवाल पूछा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो कौन है, पाकिस्तानी कौम से ये सवाल पूछा। और 95% पाकिस्तानी कौम जो है, मैंने कहा जमहूर जो सियासतदान है, जमहूर, या फिर जो है वो पाकिस्तानी पाकिस्तानी फौज फौज जो है वो दुश्मन है। 96% लोग कहते हैं कि जनाब जो फौज है वो पाकिस्तान की दुश्मन है। इतना ज्यादा मैसिव किस्म का जो है वो अवाम का रद्द अमल है, इससे बड़ी बेइज्जती जो है वो हो नहीं सकती। खुदा गवाह है कि नहीं हो सकती। सबूत के तौर के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे आखिर में दिखा रहा हूं, जरा सोचिएगा जरूर, क्योंकि स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर है और सोल्जर्स भी इसको देखते तो हैं। बट फॉर गॉड सेक यार, 94.1% लोग आपके तमाम लालकुर्ती ब्रिगेड के वोटों के बावजूद कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन फौज है। अंदाजा आप कर लें उसके बाद पीछे क्या कोई कसर रह जाती है। नहीं, स्ट्रेट टॉक है ये, स्ट्रेट टॉक हम कर रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट्स करने अकबर सर, फिर इजाजत लेते हैं। ये जो अमीर आए हैं और इस तरह के जो आपने पोल्स किए हैं पहले भी, उनमें यही तनासुब रहा है 90% 95%। तो ये इनके लिए बहुत भारी है। आखिर में मेरी तरफ से थोड़ी माजरत, आज मैंने ना आंखों में कोई दवाई डाली हुई है जिसकी वजह से नहीं मुझे नहीं, ये बहुत काली बहुत ऐनक करनी शुक्रिया अकबर पड़ी। सर, आपने आपने तो मेरी वक्त तरफ से निकाला, बहुत इजाजत बहुत। जी, बहुत शुक्रिया जी, सलाम। अजीज़ान ने मैंने इजाजत दीजिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। फिर अमान अल्लाह।